एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो जैसे कि मैं काय चिकित्सा का आपका टॉपिक लेकर के चल रहा था, और काय चिकित्सा में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको चिकित्सा स्पेशली आपको याद करना है। तो कॉमन चिकित्सा आप कैसे याद करोगे स्रोतस्व वाइज विद कोड, ये मैं आपको बता रहा था। तो आज हम लोग देखेंगे मूत्र व स्रोतस की व्याधि। तो मूत्र व स्रोतस की व्याधि के अंतर्गत आपके प्रमुख रूप से तीन जो है एग्जाम में आते हैं: मूत्रकिच्छ, मूत्रघात और मूत्राशमरी। तो मूत्र व स्रोतस की व्याधि में क्या कॉमन चिकित्सा आप लिख सकते हो, वो मैं आपको आज की क्लास में बताऊंगा। तो सबसे पहले मूत्र व स्रोतस की व्याधि को याद करने का आपका ट्रिक क्या है, तो M3 करके याद रखना। तो पहले M से क्या हो जाएगा मूत्रकिच्छ, दूसरे M से आपका मूत्रघात और तीसरे M से मूत्राशमरी। सामान्य निदान, तो ये सामान्य निदान सभी में आप लिख सकते हो कि मूत्र के वेग को अतिमात्रा रोकने की वजह से, अतिमात्रा में जल पीने की वजह से, और मूत्र का वेग उपस्थित होने पर भी भोजन करने से, अति मैथुन करने से, ये सभी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। ये आपका सामान्य निदान हो गया। अब इसके चिकित्सा के ऊपर आते हैं। तो चिकित्सा में आपका सबसे पहले रस भस्म बताया गया है। तो रस एंड भस्म में क्या कॉमन लिख सकते हो, तो रस एंड भस्म का यहाँ पे कोड है: चंद्रकला का मूत्र यव तार के समान श्वेत है। तो चंद्रकला नाम का कोई व्यक्ति है या फिर लड़की है, कोई भी है, चंद्रकला का जो है वो उसका मूत्र कैसा है, यव तार के समान है। क्योंकि मूत्र व स्रोतस की व्याधि पढ़ रहे हैं, इस वजह से उसका जो मूत्र है वो कैसा है, यव तार के समान है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो रस भस्म में आपका क्या हो जाएगा, चंद्रकला का मूत्र यव तार के समान है। अब इसका डिकोडेशन देख लो। तो चंद्रकला, चंद्रकला से चंद्रकला रस हो जाएगा। फिर मूत्र से आपका मूत्र कृच्छांतक रस हो जाएगा। किसके समान है, तो यव तार के समान है। तो यव से आपका यव क्षार हो जाएगा। तार से आपका तारकेश्वर रस हो जाएगा। श्वेत है, तार के समान क्या है, यव तार के समान श्वेत है। तो श्वेत से आपका श्वेत प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो ये क्या है आपका रस भस्म पिष्टि, ये आपको याद रखने का प्रॉपर टिक हो गया। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल याद रखना है, जैसे कि अस्मरी आप पढ़ते हो, सर्जरी में भी पढ़ते हो। तो इसके लिए आप थोड़े याद रखने की पाषाण भिन्न रस हो गया, त्रिविक्रांतक रस हो गया, और पाषाण वज्र रस हो गया। ये आपका मेनली यूज़ किया जाता है। बाकी अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, तो वटी। तो वटी का कोड क्या है, तो वटी का कोड में याद रखना, क्योंकि देखो इसमें मैं कोड जो बनाया हूँ, मोस्ट ऑफ द जो कोड है वो आपका क्या है, आपका मूत्र व स्रोतस से है। तो मूत्र व स्रोतस की व्याधि है, तो वृक्क से रिलेटेड चीज़ें जो है या मूत्र से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों का जो कोड रहेगा वो इसमें आएगा। तो इसको आप याद रखना। तो इसमें वटी का कोड क्या है, तो शिव को वृक्क में शूल हुआ। किस में शूल हुआ, शिव को वृक्क में शूल हुआ। तो चंद्राकार, चंद्राकार गोक्षुल लेकर के आरोग्य हुआ। तो क्या है, शिव को वृक्क में शूल हुआ। शिव को क्या है, वृक्क में शूल हो रहा है, पेन हो रहा है। तो वो क्या है, गोक्षुर। आपको पता है गोक्षुर यूज़ किया जाता है मूत्रकिच्छ वगैरह में, बेस्ट ड्रग है। तो चंद्राकार, कौन से आकार का, चंद्र के आकार का, चंद्राकार गोक्षुल लेकर के वो आरोग्य हुआ जब उसको शूल हुआ। तो इसका आप डिकोडेशन देख लो। तो शिव से आपका शिवा गुटिका, वृक्क से आपका वृक्क शूलांतक वटी, चंद्र से आपका क्या हो जाएगा, तो चंद्र से आपका क्या हो जाएगा, तो चंद्र प्रभावटी। फिर क्या है, उसने क्या है, गोक्षुर लिया, तो गोक्षुर, गोक्षुर गुगुल। फिर इसके अंदर आरोग्य से आरोग्य वर्धनी वटी। तो ये मेनली इसका जो है आपको याद रखना है डिकोडेशन है। बाकी नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका चूर्ण के विषय में बताया गया है। तो चूर्ण के विषय में अपन देखें तो कोड क्या है, तो एला यव दोनों व्योश के गोक्षुर हैं। तो एला यव दोनों व्योश के गोक्षुर हैं। तो यहाँ पे आपका एला यव दोनों क्या है, एला और यव, यहाँ पे दो चीज़ हो गया ना, एला और यव, ये क्या है, दोनों हो गए, दो चीज़ हैं। तो इसी वजह से एला और यव दोनों क्या है, व्योश, व्योश के गोक्षुर हैं, ऐसा करके बताया गया है। तो एला से आपका एला चूर्ण, यव से आपका यव चूर्ण। यव को आपको क्या है, दो बार करना है, दो बार ऐसा बोलेगा ना, तो यव चूर्ण और यव क्षार कंटकारी चूर्ण। इसके अलावा आपका व्योश के, तो व्योश आदि चूर्ण, गोक्षुर है तो गोक्षुर आदि चूर्ण। तो ये आपके चूर्ण के ट्रिक हो गए, आपको याद हो गए। फिर उसके अंदर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो आपके क्वाथ के विषय में बात कर लेते हैं। तो क्वाथ का ट्रिक क्या है, तो क्वाथ के ट्रिक में बोला गया है, त्रिपापु की दुर्बलता एक अमृत के समान गोक्षुर खाने से शांत हुआ। तो त्रिपापु जो नाम का लड़का है, उसकी क्या है, दुर्बलता जो है वो एक अमृत के समान गोक्षुर खाने से शांत हुआ। तो त्रिपापु की जो दुर्बलता है वो क्या है, मेनली एक अमृत के समान गोक्षुर खाने से शांत हुआ। तो त्रि से आपका क्या हो जाएगा, त्रिकंटक आदि क्वाथ हो जाएगा। क्वाथ पढ़ रहे हैं ना, क्वाथ का ट्रिक है। फिर पा से आपका क्या है, पाषाण भेद आदि क्वाथ हो जाएगा। पू से आपका क्या हो जाएगा, तो पुनर्नव आदि क्वाथ हो जाएगा। फिर दुर्बलता, दुर्बलता से दुर्लभ आदि क्वाथ हो जाएगा। एक से आपका क्या हो जाएगा, एलादि क्वाथ हो जाएगा। अमृत, अमृत खाने से तो आपका अमृत आदि क्वाथ हो जाएगा। फिर उसके अंदर गोक्षुर, अमृत के समान क्या है, गोक्षुर खा रहा है तो गोक्षुर आदि क्वाथ हो जाएगा। शांत हुआ, तो शांत से आपका क्या है, शुंठी आद्य क्वाथ हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। तो ये आपका क्वाथ पूरा जो है ट्रिक हो गया, याद हो गया। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो आशा वरिष्ठ के विषय में बात करते हैं। तो आशा वरिष्ठ का जो याद रखना है उसका कोड याद रखना कि 10
शाख, 10 शाख करके, शाख को क्या है आपको इंग्लिश में लिखना है 10 शाख, और ये शाख में SA जो है उसको आपको 2 बार डिकोड करना है। अब कैसे करके, तो 10 से आपका दशमूलर इष्ट हो जाएगा, पहले 10 से तो आपको समझ में आ गया दशमूलर इष्ट, पहले S से आपका क्या है सरस्वतर इष्ट हो जाएगा, सेकंड S से आपका सारीवाग्य आशव हो जाएगा क्योंकि आशव और इष्ट दोनों है ना। इसके बाद में A से आपका अश्वगंधा इष्ट हो जाएगा, फिर सेकंड A से आपका अशोकर इष्ट हो जाएगा, 2 बार डिकोडेशन हो गया, फिर K से आपका क्या है खदिरा इष्ट हो जाएगा, इसके बाद में आपका K से सेकंड K से आपका कुमार आशव हो जाएगा, फिर उसके बाद में आपका वो ये है कि कुमार आशव के बाद में आपका क्या है महामंजिष्ठादि रिष्ट। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। बाकी नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, तो अवलेह के विषय में यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो अवलेह में क्या क्या अवलेह जो है वो मेनली आपको देना है मूत्रगिच्छ की अवस्था में। तो उसका कोड याद रखना है कि च्यवन को अमृत ने चुपके से, च्यवन को अमृता ने, च्यवन नाम का जो ऋषि थे उसको क्या है अमृता ने क्या किया, चुपके से, एकदम चुपके से केस सारी पहना करके मुलगी बना दिया। अब मुलगी मतलब लड़की वगैरह बना दिया, ऐसा करके आप मराठी में समझ सकते हो इसको। तो च्यवन को क्या है अमृता ने चुपके से क्या किया, उसको केस पहना दिया। अब लड़का था च्यवन, आपको पता है ऋषि थे, तो उनको पहले तो आप दिख नहीं रहे हो प्रॉपर, तो इस वजह से केस पहना दिया और फिर साड़ी पहना दी, और साड़ी पहना के मुलगी बना दी। मतलब तो ये आपका डिकोडेशन देख लो अब इसका। तो च्यवन से आपका च्यवन प्रासावले हो गया, अमृता से आपका अमृत भल्ला तक हो गया, चुपके से, तो चुपके से आपका चोप चीनी पाक हो गया, केस से आपका केसर पाक हो गया, सारी से आपका सारी वाग्यले हो गया, और क्या है मुलगी बना दिया, तो क्या हो गया आपको मुसली पाक हो गया। तो ये आपका क्या है अवलेह का ट्रिक हो गया। तो ये भी आपको आई होप पूरा जो है याद हो गया होगा। फिर लास्ट अपन देखते हैं घृत के विषय में यहाँ पे आपका। तो घृत का कोड क्या है, तो कामदेव ने करंज फल में अश्वगंधा समान गंध उत्पन्न करके उसका शाश्वत कल्याण किया। तो कामदेव आपको पता है कौन थे, प्रेम के देवता थे। तो उन्होंने क्या किया, करंज का फल आपने सूंघा होगा, थोड़ा बदबू आता है, थोड़ा अजीब रहता है, मतलब अजीब नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा उसमें से वो आता है, और अश्वगंधा तीक्ष्ण गंध वाली रहती है। तो क्या किया कामदेव जो है उनके पास ये पावर था, तो कामदेव ने क्या किया करंज का जो फल है उसमें अश्वगंधा के समान गंध उत्पन्न कर दिया। अब जब अश्वगंधा के समान उसमें गंध उत्पन्न हुआ करंज फल में, तो उसका शाश्वत कल्याण हो गया। तो ये मेनली आपका क्या है इसका कोड है घृत का। तो इसको आपको याद रखना है, तो डिकोड कर लेते हैं। तो कामदेव से आपका कामदेव घृत हो जाएगा, करंज फल से आपका करंज फल आगे घृत हो जाएगा, इसके बाद में अश्वगंधा से आपका अश्वगंधा घृत हो जाएगा, फिर उसके बाद में फल से आपका फल घृत हो जाएगा, फिर उसके बाद में क्या है शाश्वत कल्याण किया, तो सरस्वती घृत हो जाएगा, शतावरी घृत हो जाएगा, और कल्याण से कल्याण घृत हो जाएगा। तो ये आपका घृत का पूरा कोड हो गया। नाउ नेक्स्ट अपन आगे लास्ट आप देखते हैं यहाँ पे क्या बोला गया है। तो लास्ट में आपका बोला गया है तैल के विषय में बताया गया। तो तैल को याद करने का इजी ट्रिक है कि नारायण का अश्व जात्यादि तैल लगा करके महाबल वाला हो गया। तो नारायण जो है भगवान नारायण है, उनका जो अश्व है उसने कौन सा तैल लगाया है, जात्यादि तैल लगाया है, और जात्यादि तैल लगा करके वो महाबलवान हो गया। और तो ये आपको याद रखना है। इसका कोड आप डिकोडिंग करते हैं तो नारायण से नारायण तैल हो जाएगा, अश्व से अश्वगंधा तैल हो जाएगा, जात्यादि तैल लगा करके तो क्या हो जाएगा आपका जात्यादि तैल से जात्यादि तैल हो जाएगा। इसके बाद में लगा करके महाबल वाला हो गया, तो महा से आपका महाचंदन आदि तैल हो जाएगा, और बल से आपका बला आदि तैल हो जाएगा। तो ये आपका मेनली जो है तैल के विषय में बताया गया है। तो यहाँ पे अपन लोगों ने ये सारी चीज़ें पूरी देख ली, क्या क्या चीज़ें थी। बाकी इसका जो पासवर्ड है वो मैं यही रखूँगा, M3 कैपिटल में आपको टाइप करना है, तो ये जो PDF है वो आपका ओपन हो जाएगा। ओके ठीक है, आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो चिकित्सा ये कॉमन ही लिखना है, ये तीनों डिसीज़ अगर आते हैं तो जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड किया हूँ कोड के साथ में। कोड बहुत ईजी है, एक बार दो बार अगर आप रिवाइज करते हो तो आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी। ओके ठीक है, तो फिर थैंक यू।